अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बड़ी अच्छी खबरें हैं और ये खबरें ऐसी हैं कि अपने पास रखने से बेहतर है कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। एक खबर यह है कि इंडिया की टीम, ये अभी मैच्योर खबर नहीं हुई है, इस बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं और इस बारे में गौर भी किया जा रहा है इंडिया के अंदर कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करे। और दूसरी के पॉइंट्स टेबल जो है, रैंकिंग जो है वो आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट की जारी कर दी है और उसके अंदर वनडे फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम जो है वो अपनी बादशाहत जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। पहले ये वाली खबर से डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी ने T20 वनडे और टेस्ट मैच की रैंकिंग जारी कर दी है और बाबर आजम जो है 824 पॉइंट्स के हमरा वनडे रैंकिंग के अंदर पहली पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। भारत के शुभमान गिल 801 पॉइंट के साथ जो है, यानी कि 23 पॉइंट्स का फर्क जो है बाबर आजम और शुभमान गिल के है। और विराट कोहली 768 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा उनके पीछे हैं, यानी कि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान का खिलाड़ी बाबर आजम है। उसके बाद 3 लगातार मुसलसल जो है वो भारत के खिलाड़ी मौजूद हैं, उनमें शुभमान गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं। T20 बैटर्स की रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव जो हैं वो पहले नंबर पर हैं और इस तरह बाबर आजम जो है वो T20 रैंकिंग के अंदर 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं शाहिनशाह अफरीदी टेस्ट रैंकिंग में 11वें नंबर पर हैं और ये वाली बात जो है मोहम्मद हफीज की जानिब से जो की जा रही है कि शाहिनशाह अफरीदी जो है उनसे ज़्यादा बेहतर जो है वो पाकिस्तान के अंदर नसीम शाह हैं, जो पहला ओवर अब पाकिस्तान का कौन करवाए T20 मैच के अंदर, तो उन्होंने नसीम शाह का नाम लिया है। उनका ये कहना है कि नसीम शाह शाहिनशाह अफरीदी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं और जिस तरह पहला ओवर करवाने का जो प्रेशर होता है वो अब शाहिनशाह अफरीदी से नसीम शाह के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि नसीम शाह इस पीएसएल के अंदर जो है वो इंतहाई उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और पहला ओवर जो है वो उनका बेहतरीन और क्विक ओवर होता है। इसलिए अब शाहिनशाह को जो है वो पहला ओवर नहीं करवाया जाए, ये मोहम्मद हफीज़ जो है उनकी मंतख है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप समझते हैं कि अभी भी शाहिनशाह अफरीदी जो है उसको पहला ओवर करवाना चाहिए या फिर नसीम शाह को आजमाना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि वर्ल्ड कप तक जो है वो अब मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान जो है वो आजमाना चाह रहा है। उसके अंदर हारिस रऊफ का ऑप्शन भी है, वो भी मौजूद है, लेकिन उनके बारे में मशहूर है कि वो जो है वो या तो डेथ ओवर या फिर मिडिल ओवर जो है उसके अंदर पाकिस्तानी टीम के लिए कारगर साबित होते हैं। एक और खबर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान के अंदर 2025 में और इस बारे में इंडिया के अंदर जो है ये वाली बातें डिस्कस की जा रही हैं। इंडियन मीडिया की अगर बात की जाए तो वहां पर ये वाली चीज़ें अब डिस्कस हो रही हैं कि आईसीसी का इवेंट है और इस मामले के ऊपर पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है वो किसी किस्म की कोई राय नहीं रखते, किसी किस्म का कोई मामला नहीं रखते। इसलिए पाकिस्तान जैसा कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2023 का इंडिया आया था, क्योंकि इंडिया जो है एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया था, लेकिन आईसीसी का इवेंट होने की वजह से पाकिस्तान जो है वो इंडिया गया था। लेकिन अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान जो है ज़रूर जाएगा और जाना चाहिए। ये वाली बातें जो हैं इंडिया के अंदर डिस्कस की जा रही हैं और जय शाह के बारे में बताया जा रहा है कि जब तक चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जय शाह जो पर तोड़ रहे हैं आईसीसी के सदर बनने के लिए, वो जो है वो अब उसके बाद जो है वो इंतखाबात के बाद उनकी पोजीशन जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी आईसीसी के सदर की हैसियत से, और वो जो है वो तमाम तर सिया सफ़ेद का फैसला करने के लिए, यानी कि आईसीसी का कौन सा इंडिया की टीम को जाना है नहीं जाना, कहाँ आईसीसी का इवेंट होना है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने की भी पोजीशन के अंदर जैशा आ सकते हैं। और ऐसी फैसले उनसे किसी किस्म के कोई ऐसा नहीं है कि वो ये फैसला नहीं कर सकते, वो ये फैसले कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात हैं कि अगर ये आईसीसी के सदर बन गए तो फिर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनने वाला मामला जो है वो काफ़ी जोर पकड़ जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो मुतासिर होगी। मुझे उम्मीद है कि जय शाह जो है वो इस तरह का कोई फैसला नहीं करेंगे और इंडिया बेशक पाकिस्तान से जितनी भी दुश्मनी हो, इस मामले के अंदर जो है वो पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उसको लेकर चलेंगे वो, और जो तरीक़ेकार होता है, यानी कि आईसीसी के इवेंट के अंदर जो है वो कोई, अब इंडिया ने ही पंगेबाजी की थी एशिया कप के अंदर और वो भी इस एक तरह से एशिया का इवेंट था, लेकिन इंडिया इस मामले के ऊपर अपनी हठधर्मी का मुजाहरा कर चुका है। बाज़ दफ़ा जो इंडिया ने आने से ही इनकार कर दिया था और बाज़ दफ़ा हाइब्रिड मॉडल के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान ने काम चलाया था। अब पाकिस्तान के अंदर जो लोगों से बात करो तो उनसे ये इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो लोग जो है वो वाली बात कहते हैं कि इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है और अपने मामलात को देखने के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करने के लिए इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो अगर 20 साल पहले होती तो उसको बारे में सोचा जा सकता था। अब आजकल के दौर के अंदर जब क्रिकेट जो है
उसके अंदर ममालिक की अहमियत जो है वो ज़्यादा हो गई है और बायलैटरल सीरीज़ कम होती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान और इसके अलावा दीगर ममालिक जो हैं उनको आईसीसी इवेंट के अंदर जिस तरह शिरकत करने का यकीनी बनाया जाता है, इसलिए उसके अंदर जो है वो मामला आईसीसी के ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा कभी भी आईसीसी नहीं चाहेगा कि उसके मामला जो है उसके हाथ से निकल जाए, चाहे वो उसके सदर जो है वो जे शाही क्यों ना बन जाए। आईसीसी अपनी एक जो है वो अपना जो एक भरम जो है वो कायम रखना चाहेगा। और आईसीसी ने पहले ही नजम सिटी के दौर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इस बारे में लिखकर यकीन दहानी करवाई हुई है कि पाकिस्तान इंडिया की टीम ज़रूर आएगी अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होती है। लेकिन पाकिस्तानी जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मोहतात हैं और वो इस बात के ऊपर खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आईसीसी जो है जिस वक्त जयशाह उसके सदर होंगे, हो सकता है आईसीसी जो है वो पाकिस्तान से मेज़बानी भी वापस ले ले। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी जा रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सदर थे वो जयशाह थे और उन्होंने उस वक्त किसी किस्म का कोई इजहार नहीं किया था कि वो जो है वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देना चाहते। उनके माइंड के अंदर होगा कि उनकी टीम को जाना है और क्या भेजना है नहीं भेजना, उस वक्त ये वाली बात ज़रूर सोची गई होगी इंडिया की गवर्नमेंट के तौर पर या फिर इंडिया के एज अ ऑफिशियल के तौर पर। तो देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन इंडिया के अंदर ये वाली बातें हो रही हैं कि आईसीसी का इवेंट है, इसलिए इंडिया की टीम को पाकिस्तान ज़रूर जाना चाहिए। सख्त सिक्योरिटी हो, जैसे भी मामलात हों, इंडिया की टीम पाकिस्तान जो है वो आ सकती है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में। ये आईसीसी रैंकिंग और इंडिया का पाकिस्तान आना, इन तमाम तर मामला के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।